मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्यों झलका सब्बू साइरिल का दर्द? किस तरह राजामौली के काम को लेकर सब्बू ने किया खुलासा? क्या बाहुबली 3 में भी किए जाएंगे एक्सपेरिमेंट्स? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। जिस तरह KGF चैप्टर 2 के एंड में चैप्टर 3 का हिंट दिया गया है और चैप्टर 3 के लिए फैंस क्रेजी हो रहे हैं, ठीक उसी तरह SS राजामौली के मास्टरपीस यानी बाहुबली के 3rd पार्ट को लेकर भी फैंस एक्साइटेड हैं। और इस फिल्म की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अब ऑडियंस एक पूरे एंटरटेनमेंट की तलाश में है। बाहुबली 3 की कहानी और बाकी कास्ट को लेकर कंफर्मेशन आना बाकी है, पर इतना जरूर है कि प्रभास जो इस फिल्म की शान है वो जरूर नजर आएंगे। पर आज हम कहानी या कास्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि फिल्म को लार्जर देन लाइफ बनाने वाले शख्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये फिल्म जितनी कहानी, सितारे, उनका काम और राजामौली के डायरेक्शन की वजह से मजबूत कॉम्बिनेशन बनी थी, उसी तरह फिल्म के भव्य दिव्य सेट, वहाँ का नज़ारा एक रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने वाले शख्स की वजह से भी फिल्म को मजबूती मिली है और उनका नाम है सब्बू साइरल। ये नेशनल अवार्ड विनर प्रोडक्शन डिजाइनर है जिन्होंने 116 फिल्मों में काम किया है और 2500 से ज्यादा एड फिल्म्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने सिर्फ साउथ फिल्म में ही नहीं बल्कि मैं हूं ना, ओम शांति ओम, 30 मार खां, खट्टा मीठा जैसी बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी काम किया है। अब बात करें इनके और राजामौली के साथ और दोस्ती की तो वो काफी पुरानी है। उन्होंने तो राजामौली के बारे में ये भी खुलासा किया कि राजामौली अपने काम के प्रति इतने पैशनेट हैं कि वो सुबह 3:30 बजे उठकर 4:30 बजे तक घर छोड़कर 6 बजे तक सेट पर पहुंच जाते थे विदाउट एनी डिले। फिर धीरे धीरे सारे लोग सेट पर हाजिर होते थे। राजामौली कभी भी छोटा या बड़ा काम ऐसा भेदभाव नहीं करते थे, बल्कि पूरा सेटअप लगाने में सब्बू का हाथ बटाते थे। इसलिए तो राजामौली की सोच को हर इंसान सैल्यूट करता है। पर अभी हम बात करते हैं सेट और प्रोडक्शन डिजाइनर के कुछ खुलासों के बारे में। सब्बू साइरल ने कहा कि फिल्म में VFX का इस्तेमाल जरूर किया गया, काफी विजुअल इफेक्ट्स डाले गए, पर उससे पहले हमने एक चीज का डिजाइन बनाया। आपने प्रभास और अवंतिका का जो वाटरफॉल सीन देखा होगा, उस वाटरफॉल का डिजाइन बनाने के बाद ही वो सीन शूट किया गया। VFX द्वारा आर्ट डिपार्टमेंट डिजाइन डिसाइड करता है, एक टेक्सचर यूज करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता था और उसके अकॉर्डिंग ही VFX टीम एडिटिंग करती थी। जंगल बुक की तरह हमें इस फिल्म को प्रेजेंट नहीं करना था जहाँ चीजें बनावटी लग सकती है, बल्कि उसके पीछे भी हमने अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके पेपर पेन लेकर दिमाग लगाया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए प्रॉप्स जैसे कि सेट की शान बढ़ाने वाले घोड़े, युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए वेपन्स, रथ, प्रभास और राणा का क्राउन्स, ये सारी चीजें 208 डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट की निगरानी में बनाई गई। और इतना ही नहीं बल्कि प्रॉप्स को टेस्ट करने के लिए सही जजमेंट देने की कोशिश की। साथ ही फिल्म के एक सीन में जहां पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, राजामौली को इस सीन को क्लासी बनाना था, इसलिए उनकी डिमांड पर हमने सारे पत्थरों को लाल रंग से कवर किया ताकि पर्दे पर यह सीन इम्पैक्टफुल लगे। साथ ही फिल्म में इस्तेमाल किए गए आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी चाइना से मंगवाए गए और राजस्थान से कुछ पेड़ मंगवाने पड़े। फिर हमने यहाँ पर उनकी कॉपी बनाई जिसे रिप्लिकेस कहते हैं और इसके लिए हमने फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया। इस प्रोसेस के लिए हमें कुल मिलाकर 45 दिन लगे, जिसमें 200 लोग हर रोज 20 घंटे काम कर रहे थे। मतलब देखा आपने एक प्रोजेक्ट के पीछे कितने लोगों का दिमाग और मेहनत होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि बाहुबली 3 में उन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। कहानी के अनुसार सेट में बदलाव होगा, फिर शिफ्ट के साथ लोगों को काम पर लगवाना पड़ेगा। फिल्म में एंट्री लेने वाले नए विलन के अनुसार, उनके किरदार के अनुसार उनका क्राउन भी डिजाइन करना पड़ेगा जो सबका अटेंशन खींचे, और इसके लिए फिर से एक बार भरपूर पैसे को भी बहाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बाहुबली 3 में भी सब्बू साइरल अपना जादू चलाने वाले हैं। बस इस बार तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए।
हमारा मतलब है कि उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि बहुत लोगों को यही लगा कि ये सब टेक्नोलॉजी का करिश्मा है, पर असल में ये मेरी टीम की मेहनत थी, पर जिसे एक्सपेक्टेड रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, इसलिए वो काफी दुखी भी हुए। पर उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि आखिर में महेशमती राज की सवारी है, उनका रियलिस्टिक फील लेने के पीछे इनका ही तो हाथ है। तो इसी के साथ ही मैं लेता हूँ आपसे विदा। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।